हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल मार्केट में ईवी आने के बाद लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि वो ईवी की तरफ जाए या पेट्रोल डीजल की तरफ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ईवी व पेट्रोल में किस तरफ जाना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के लिए दो गाड़ियाँ लेते हैं। ईवी के लिए लेते हैं हम टाटा की पंच और पेट्रोल के लिए लेते हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की 5 साल की जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो दोस्तों जब मार्केट के अंदर आप नई स्विफ्ट लेने के लिए जाते हो तो ये आपको 8 से 9 लाख रुपए की मिलती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ये आपको 18 से 20 की पर किलोमीटर की एवरेज आप लोगों को निकाल के देती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने 5 साल पेट्रोल की स्विफ्ट यूज की और पर डे आपकी 60 किलोमीटर रनिंग होती है। तो एक वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर 60 किलोमीटर के हिसाब से 21,900 किलोमीटर आप रनिंग कर चुके होंगे। अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में आप 1,09,500 किलोमीटर टोटल रनिंग कर चुके होंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें 5 साल में इसके फ्यूल खपत की तो 5 साल के अंदर आपका टोटल जो फ्यूल खपत ये गाड़ी जो आपका करती है तो दोस्तों 20 की एवरेज के हिसाब से आप 5 साल के अंदर 5,475 लीटर फ्यूल खर्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों आने वाले 5 साल के अंदर आपका फ्यूल रेट एवरेज 120 रुपये पर लीटर रहता है। तो उस हिसाब से तो दोस्तों इसकी टोटल जो कॉस्ट होती है वो 6,57,000 के आसपास हो जाती है। तो दोस्तों साथ में ही अगर हम बात कर ले इसके मेंटेनेंस की तो 5 साल के अंदर जैसे सर्विस टायर्स या अदर जो खर्चे होते हैं उनके अगर हम 5 साल के रिकॉर्डिंग हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए आप इसमें भी खर्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्विफ्ट पेट्रोल के 5 साल के खर्चे की तो ये आपको 5 साल के अंदर 9 लाख में आपने गाड़ी परचेज की, फ्यूल खपत आपने 6,57,000 के की, अदर मेंटेनेंस आपने 1.5 लाख का किया। तो टोटल मिला के अपने को 17 लाख के अंदर 5 साल में पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी पेट्रोल की आपकी 5 साल की जर्नी। अब हम बात कर लेते हैं ईवी की। ईवी में हमने गाड़ी ली थी टाटा की पंच। तो दोस्तों टाटा का ईवी पंच बेस मॉडल लगभग आपको 11 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने ईवी परचेज करने के बाद टोटल 1 लाख किलोमीटर रनिंग की। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले टाटा कंपनी की तरफ से तो टाटा कंपनी क्लेम करती है कि एक बार फुल चार्ज करने पर गाड़ी 300 किलोमीटर की रेंज अपने को प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट जो आपको बिल देखने को मिलता है वो 10 रुपये के आसपास मिलता है। तो अगर हम बात कर ले 5 साल के अंदर आपने जो ईवी चार्ज की थी उसकी कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 1 लाख के आसपास खर्च हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें ईवी के 5 साल के अदर मेंटेनेंस की या सर्विस कॉस्ट की तो 5 साल के अंदर लगभग 50,000 के आसपास आप इसमें भी खर्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ईवी व पेट्रोल में 5 साल के अंदर टोटल खर्च कितना निकल के आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईवी की। तो दोस्तों ईवी आपने 11 लाख रुपए में परचेज की थी, 1 लाख रुपए आपकी बिजली खपत हो जाती है, 50,000 रुपये आपका अदर मेंटेनेंस हो जाता है। तो टोटल आपका जो ईवी का खर्च निकल के आता है 5 साल की जर्नी में वो है आपका 12,50,000 रुपये। वहीं अगर हम साथ ही बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल का टोटल 5 साल का जो खर्चा है वो है आपने 9 लाख रुपए में आपने गाड़ी परचेज की, 6,57,000 का फ्यूल खपत किया, 1.5 लाख रुपए आपने अदर मेंटेनेंस के लिए खर्च किए। तो टोटल आपकी जो ये गाड़ी पड़ती है वो है 17,07,000 में। तो दोस्तों इस हिसाब से ईवी व पेट्रोल की जंग में पेट्रोल की गाड़ी आपकी 5 साल की जर्नी में 5 लाख रुपए ईवी गाड़ी से महंगी पड़ती है। अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की तो मेरे हिसाब से ईवी गाड़ी परचेज करना आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके जेब के भार को भी कम करती है। वह 2030 तक आपको मार्केट के अंदर 70% गाड़ियाँ आपको ईवी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ईवी से आपको पोल्यूशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस कुछ इतना ही। अगर आपको अन्य किसी गाड़ी की डिटेल के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।